चलो काफी कलम निकाल के सभी लोग तैयार हो जाओ। शुरुआत करेंगे 5 के 20 से। कहाँ से शुरुआत करेंगे? 5 के 20 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, गर्मी हो चाहे ठंडी हो, पढ़ना तो है ही है ना? चाहे गर्मी हो है। चलो 5 का 20 से शुरुआत करते हैं हम। 5 के 20 पहला क्या है? देखो, निम्नलिखित को बीजगणितीय रूप में लिखो। क्या कहा है? बीजगणितीय रूप में लिखो। क्या कहा है? बीजगणितीय रूप में लिखिए। क्या कहा है? बीजगणितीय रूप में लिखिए। पहला सवाल क्या है? बीजगणितीय रूप में लिखिए। ठीक है, क्या कहा है? पहला सवाल क्या दिया है? 6 और x का योगफल कहा है। क्या कहा है? योगफल कहा है। योगफल का मतलब क्या होता है? योगफल का मतलब होता है प्लस। योगफल का मतलब क्या होता है? प्लस होता है मित्रों। जब योगफल का मतलब होता है प्लस होता है मित्रों, तो 6 + x हो जाएगा। क्या हो जाएगा मित्रों? 6 + x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? इस सवाल में किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा है मित्रों। चलो अगला सवाल क्या है? हम अगला सवाल देखते हैं क्या है। x में से क्या कहा है? x में से 7 घटाने पर शेष मतलब क्या कहा है? x में से 7 घटाने पर, कितना घटाने पर? 7 घटाने पर। यही हमारा क्या होगा आंसर? x - 7 हो गया। किसी को कोई दिक्कत है क्या? बहुत अच्छा है दोस्तों। तीसरा सवाल है। तीसरा सवाल क्या है? कहा है x का 5 गुना कहा है। क्या बोल रहा है? x का 5 गुना कह रहा है। क्या कह रहा है? x का 5 गुना कह रहा है। यहाँ क्या का मतलब होता है क्या? गुणा होता है। का मतलब क्या होता है? गुणा होता है। तो हो जाएगा x का 5 गुना हो जाएगा, 5x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? x का 5 गुना क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। किसी को कोई दिक्कत है क्या? किसी को कोई दिक्कत है क्या? एक बार प्यार से बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत अच्छा है। देखो ये हो गया पहला सवाल। इसको जल्दी से कॉपी करो। चलो दूसरा सवाल में आ जाओ। तो दूसरा सवाल में क्या कहा है? यहाँ पे दूसरा सवाल समझो। दूसरा सवाल में सर्किल बना दिया है। क्या बनाया है? सर्किल। और एक यहाँ पे वो बिंदु है। क्या बिंदु है? वो बिंदु है। या इसको यहाँ से ले लो। ये R है। R का मतलब क्या होता है मित्रों? त्रिज्या होता है। R का मतलब क्या होता है? त्रिज्या। R फॉर रेडियस। रेडियस माने क्या होता है? त्रिज्या। रेडियस माने क्या होता है? त्रिज्या होता है। और त्रिज्या को R से डिनोट करते हैं। ठीक है, किससे डिनोट करते हैं? R से डिनोट करते हैं। पहला सवाल क्या कहा है? देखो पहला सवाल ये कहा है। पहला सवाल क्या कहा है? देखो, वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। क्या कह रहा है? वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगुना होता है। तो d बराबर क्या हो जाएगा? 2r हो जाएगा। क्या हो जाएगा? d बराबर, क्योंकि हमें पता है त्रिज्या बराबर होता है क्या? व्यास बटे 2 होता है। कैसे होता है? ये जो पूरा होता है, पूरा क्या होता है? ये d होता है, व्यास होता है। ठीक है, समझ रहे हो? ये पूरा क्या होता है? व्यास। व्यास का मतलब क्या है? पूरा व्यास 1 है। ठीक है, अब जब इसको हम आधा करेंगे त्रिज्या हो जाएगा। इसका मतलब क्या होता है? व्यास के जो होता है, सॉरी, व्यास क्या होता है? आधा होता है ना।
व्यास क्या होता है? त्रिज्या का क्या होता है? यानी व्यास जो है त्रिज्या का दुगना होता है। व्यास क्या होता है? त्रिज्या का दुगना होता है। कितना होता है? दुगना होता है। लेकिन त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। त्रिज्या क्या होता है? व्यास का आधा होता है। ठीक है? क्या कर रहे हो? लाइट ला रहे हो तुम? अभी आते हैं, रुक जाओ। ठीक है, अब पहला सवाल क्या पूछा है? पहला सवाल पूछा है वृत्त का व्यास उसकी त्रिज्या का दुगना होता है, यानी d बराबर 2r हो जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है? दूसरा कह रहा है वर्ग का परिमाप उसकी ये भुजा का 4 गुना होता है। कितना होता है? 4 गुना होता है, यानी 4 ये होता है। ये जो है भुजा की माप है। क्या है ये? क्या है? भुजा की माप है। क्या है? भुजा की माप है। और वर्ग का परिमाप क्या है? यहाँ लिखोगे, ऐसे लिखोगे, वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप 4a होता है। कितना होता है? 4a होता है। ए क्या है? ए भुजा होता है। ए क्या है? भुजा होता है। तीसरा क्या होगा? तीसरा है आयत का क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एक्स वाई। यहाँ पे लिखो आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल x इंटू वाई, यानी लंबाई गुणते चौड़ाई, लंबाई गुणते चौड़ाई। ठीक है, क्लियर हुआ ना? समझ में आया? अब आखिरी क्या कह रहा है? चौथा क्या कह रहा है? लाभ विक्रय मूल्य तथा क्रय मूल्य के अंतर के बराबर होता है। किसके? विक्रय मूल्य यानी एसपी और माइनस सीपी किसके बराबर होता है? लाभ के बराबर होता है। तो ये P बराबर एसपी माइनस सीपी हो जाएगा। ठीक है, P क्या है? लाभ है। P क्या है? लाभ है। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है। एसपी क्या है? विक्रय मूल्य है। सीपी क्या है? क्रय मूल्य है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ? अब देखो तीसरा सवाल क्या कह रहा है? थर्ड सवाल, एक टोकरी में, एक टोकरी में, एक टोकरी में, एक टोकरी में आम, कितनी आम है? 50 आम है। कितनी आम है? 50 आम है। फिर क्या कह रहा है? तथा दूसरी टोकरी में, तथा दूसरी एक टोकरी में, दूसरी एक टोकरी में, दूसरी एक टोकरी में, दूसरी एक टोकरी में आम कितनी है? x है। कितनी है? x है। अब कह रहा है पहली टोकरी में दूसरी टोकरी से कितने आम अधिक हैं? कितने आम अधिक हैं? यानी एक दूसरे से, ऐसा लिखो, एक दूसरे से, एक दूसरे से अधिक, अधिक आम कितना होगा? 50 प्लस x हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 50 प्लस x। सही है? कितना हो जाएगा? 50 प्लस x हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो रहा है। ठीक है, क्लियर हुआ ना? किसी को कोई दिक्कत है? जोर से बोलो एक बार। अच्छा है। देखो अब चौथा सवाल क्या कह रहा है? चौथा सवाल, चित्र बना हुआ है, चित्र बना हुआ है, किताब में बना है। इधर x मीटर है, इधर कितना है? x मीटर है, इधर कितना है? y मीटर है। अब पूछ रहा है आयत का परिमाप, आयत का परिमाप लिखिए। तो दोस्तों आयत का परिमाप का सूत्र होता है 2x प्लस y होता है। इसको हम अंदर ले जाएंगे, 2x प्लस 2y हो जाएगा। क्या किसी को कोई प्रॉब्लम है? बहुत अच्छा, सबको समझ में आ गया? बहुत अच्छा। ये 5 का भी खत्म होता है। 5 का भी क्या हो गया? खत्म हो गया। अगर किसी को कोई प्रकार, किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हम पुनः बोल सकता है, मैं पुनः प्रयास करूंगा समझाने का। अभी सवाल है।
ठीक है, चलो कौन सा सवाल तुम बेटा, कौन सा सवाल? ये वाला देखो क्या कह रहा है, ये बता दिया है एक टोकरी में आम 50 है। तो क्या बताया, पहले सवाल में बोल दिया है एक टोकरी में कितने आम है, 50 आम है, और दूसरी टोकरी में आम x है। अब कह रहा है एक दूसरे से कितने अधिक आम है। जब अधिक की बात करेगा तो हमेशा प्लस होगा, ठीक। तो हमने 50 प्लस x कर दिया, दूसरे से कितना हो गया, अधिक हो गया, 50 प्लस x हो गया। अब कोई दिक्कत है क्या? हाँ बेटा, एक और सवाल है क्या? चलो कोई बात नहीं है, देख लेते हैं उसको भी हम। हाँ, क्या कह रहा है, पांचवा सवाल क्या कह रहा है, इधर वाला मैं इरेज कर दूं क्या? चलो पांचवा यहाँ देख लेते हैं। पांचवा क्या कह रहा है, बैलून बना दिया है, बैलून क्या है, बना दिया है, ठीक है। यहाँ बैलून जो है, ठीक है, मुझसे गुब्बारा बनाना नहीं आ रहा है, ठीक है, तो मैं ऐसे इमेजिन करके बना दिया हूँ, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, एक गुब्बारे का मूल्य x है, एक गुब्बारे का मूल्य, एक गुब्बारे का मूल्य कितना है, x है। फिर ऐसे 12 गुब्बारे का मूल्य कितना होगा, ऐसे ही 12 गुब्बारों का मूल्य क्या होगा, कौन बताएगा इसको? कितना हो जाएगा, 12 गुना 12x। अब किसी को दिक्कत? बहुत अच्छा है, चलो छाप लो, छाप लो। हाँ सर दूसरे का तीसरा नहीं समझ में आया, दूसरे का तीसरा नहीं समझ में आया सर। क्या नहीं समझ में आया? तीसरा का दूसरा नहीं समझ में आया। ये 12 सेंसर कौन सा कह रहे हो बेटा इसमें? तीसरा वाला। देखो कह क्या रहा है, कहा है आयत, बोला है आयत का क्षेत्रफल उसकी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल होता है। यानी लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल, गुणनफल का मतलब गुणा, गुणा का चिन्ह लंबाई इंटू चौड़ाई। अब ठीक है, चल